नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुसुम गोयल और आप सभी मुझे सुन रहे हैं हम भी कलाम चैनल पर। प्रेजेंटली मैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में एज ए प्राइमरी टीचर वर्क कर रही हूँ। इससे पहले मैंने 2017 टू 2019 यानी 2 इयर्स के लिए केवीएस में काम किया, जो एक वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि काफ़ी जो कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस आ रहे, क्वेरीज आ रही हैं कि मैम हमारा जो गैप है, स्टडी गैप रहा है कि हमने स्टडी जो है अपनी 2012 में कंप्लीट कर ली थी या फिर ग्रेजुएशन 2012 में हो गई थी, बीएड हो गई थी इस टाइम, और अब हम जॉब के लिए जाएंगे, इंटरव्यू में जाएंगे, तो फिर हमें क्या रीज़न देना चाहिए, हम क्या बताएं कि हम 10 इयर्स या फिर ये जो गैप रहा 4 इयर्स 5 इयर्स, इसमें हम क्या करें। तो हम पॉइंट वाइज बात करेंगे। इनमें से आप कोई भी एक पॉइंट जो आपकी सिचुएशन से सूट करे, जो सुटेबल रहे, आप उसमें उसके बारे में थोड़ा और सोचें, उसको अपने अकॉर्डिंग अडेप्ट करें। वो एज इट इज़ नहीं लिखना है, उसको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपनी कहानी के अकॉर्डिंग अडेप्ट करें और फिर बताएं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट इज टीचिंग इन प्राइवेट स्कूल। आप कह सकते हैं कि मैं प्राइवेट स्कूल में टीच करती थी या करता था, बट येस, आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इज़ नॉट नेसेसरी। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाएं। आप जस्ट कह सकते हैं कि मैं प्राइवेट स्कूल में टीच करता था या टीच करती थी, और फिर मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगता था। बट जब मुझे केवीएस के बारे में पता लगा और मुझे लगा कि ये बहुत ही एक अच्छी वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे वर्क करना चाहूँगा या चाहूँगी। सो इसलिए मैं अब इसमें स्विच करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। सेकेंड पॉइंट, हायर स्टडीज़। आप कह सकते हैं कि मैं हायर स्टडीज़ पे में लगा हुआ था, मैं और अपना हायर स्टडीज़ परस्यू कर रहा था या कर रही थी। इस वजह से मैंने अभी तक जॉब के बारे में नहीं सोचा था, बट अब मुझे लगता है कि मैं जितना ज्ञान लेना चाहता था या लेना चाहती थी मैंने ले लिया है। अब मैं आगे जॉब के साथ ही बाकी चीज़ें सीखूंगा या सीखूंगी। तो फिर आप ये वाला पॉइंट ऐड कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो बहुत मतलब एक्चुअल में होता ही है, फैमिली प्रॉब्लम्स। तो आप कह सकते हैं कि मेरी फैमिली कंडीशंस कुछ ऐसी थी जो अनअवॉइडेबल थी, जिनकी वजह से मैं जॉब के बारे में कि मैं मतलब अपना पूरा 100% जॉब में दे पाऊँ, इस वजह से मैं जॉब ज्वाइन नहीं कर पाई थी केवीएस में। बट अब मेरी फैमिली में सब ठीक है, सो नाउ आई कैन ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन, सो नाउ आई एम हियर। तो फिर इसमें आप 3 पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट की पेरेंट्स के हेल्थ इश्यूज थे या फिर कुछ भी पेरेंट्स से रिलेटेड आप इश्यूज सोच सकते हैं। सेकंड पॉइंट मैरिज का दे सकते हैं आप, जो स्पेशली गर्ल कैंडिडेट्स जो फीमेल कैंडिडेट्स, वो मैरिज का दे सकते हैं कि मेरी मैरिज हुई थी, फिर मुझे वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा और फिर पूरा सेटल डाउन होने में मुझे थोड़ा टाइम लगा। सो अब फाइनली मैं सेटल्ड हूँ और अब मैं जॉब में जाना चाहती हूँ। थर्ड पॉइंट आप बच्चों का दे सकते हैं कि मुझे अपने बच्चों पे ध्यान देना था और फिर इस वजह से मैं अभी तक जॉब के बारे में इतना नहीं सोच पाई थी, अब लेकिन मैं इस चीज़ में आना चाहती हूँ। इसमें आप थोड़े और अच्छे से पॉइंट्स ऐड करेंगे। मैं जस्ट आपको कुछ रीजंस दे रही हूँ कि आप क्या रीज़न लेके सोच सकते हैं, बट इसमें आप कुछ और एडिशनल पॉइंट्स ज़रूर ऐड करें। अगला पॉइंट हो सकता है कि बैकग्राउंड वॉज नॉट वेरी सपोर्टिव। जैसे कि ये रियलिटी भी होती है कि आपका जो बैकग्राउंड था वो इतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रहा। आपके पेरेंट्स कुछ और चाहते थे कि आप वो करें, लेकिन आप टीचिंग में ही जाना चाहते थे, आप टीचर ही बनना चाहते थे। सो आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने में थोड़ा टाइम लगा, उन्हें समझाने में थोड़ा टाइम लगा। तो फिर आप ये वाला पॉइंट डाल सकते हैं। और अगला पॉइंट हो सकता है कि आप एक फर्स्ट जनरेशन लर्नर है। देखिए, काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स होंगे वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स होंगे कि आपकी फैमिली में कभी कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं रहा हो या फिर जॉब में ना रहा हो, फर्स्ट टाइम ही स्कूल गए हैं, फर्स्ट टाइम ही उन्होंने सीखा है, जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाए, इस वजह से थोड़ा आप यहाँ तक पहुँचने में आपको देर हो गई और आप अब फाइनली यहाँ तक हैं। तो ये वाला पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं, जो कि एक वैलिड पॉइंट है, और ये हम खुद भी हमें एज अ टीचर आगे ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं हम उन्हें थोड़े एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो आप ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। सो आई होप आप सभी को ये पॉइंट्स
कुछ काम आएंगे। आप प्लीज़ और भी इसमें जो पॉइंट्स ऐड ऑन हो सकते हैं वो हमें कमेंट्स में बताएं। एंड सेकेंडली लास्टली एक बात और कि आप सभी को मैथ्स डेमो लेसन और बाकी जो वीडियोस है वो बहुत पसंद आ रहे हैं, उस सभी के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच।